हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको कंट्रासेप्टिव मेथड परिवार नियोजन के कुछ तरीकों के बारे में बताया था, जिसमें से आपका सेफ पीरियड्स थे, पिल्स थी, मालाडी वाली गोली, कॉपर टी था और जो परमानेंट तरीका लाइगेशन, जिसको हम लोग नसबंदी कहते हैं। इसके अलावा कुछ मेथड्स और थे जो लास्ट टाइम पे रह गए थे। उसमें से एक आजकल टैबलेट जो कि छाया के नाम से फेमस है, वो हॉस्पिटल में फ्रीली अवेलेबल है, और दूसरा इंजेक्शन अंतरा। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इंजेक्शन जो है वो महीने के पहले दिन लगता है, और शुरुआत में हम लोग इसको 60 डेज़ के इंटरवल पे लगाते हैं। इसका भी एक प्रॉपर कार्ड बनता है, और जब 3 इंजेक्शन आपकी इसकी डोज हो जाती है, फिर इसको हम लोग 90 डेज़ के इंटरवल पे लगाते हैं। ये भी बहुत सेफ़ है। जो मदर अपने बच्चे को फीड कराती हैं, या जिनको कॉपर टी के नाम से डर लगता है कि डॉक्टर ने अंदर पता नहीं कौन सी मशीन लगा दी, तो उनके लिए भी सेफ़ है। तो इसको टाइम से लें, और जब आपको बच्चा प्लान करना हो तो इसको बंद कर दें, और अपनी डॉक्टर के हिसाब से जो भी आपको नेक्स्ट राय दी जाती है उसको फॉलो करिए। और दूसरा ये आता है, इसको हम लोग छाया के नाम से जानते हैं। ये इसका वैसे नाम सेंटक्रोमान पिल्स है। ये नॉन हार्मोनल है। जो मालाडी वाली गोलियां होती थी उसमें हार्मोन्स होते थे, तो उसकी वजह से किसी किसी को सर में दर्द और ये उल्टी की प्रॉब्लम, पेट में दर्द, या पूरा खाने के बाद में बहुत अनईजीनेस वगैरह रहती थी। लेकिन ये क्योंकि नॉन हार्मोनल पिल्स हैं, तो ये सब दिक्कतें इस वाली से कम होती हैं। बट इसको लेने का तरीका, शुरुआत में हम लोग हफ्ते की 2 देते हैं। लाइक जैसे अगर आपने एक मंडे को टैबलेट ली है, तो नेक्स्ट टैबलेट आपको थर्सडे को लेनी है। तो शुरू के 3 महीने तो आप लोग हफ्ते में 2 बार खाइए इसको। इसके बाद चौथे महीने से इसको आप हफ्ते की 1 कर सकते हैं। चूँकि ये रोज़ नहीं है, तो पेशेंट कभी कभी भूल जाता है, तो उसको याद रखना पड़ता है, तो ये इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर मरीज़ अच्छे से टाइम से याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही चीज़ें सेफ़ हैं, और इसको हम लोग पेशेंट को लिखते हैं। और हॉस्पिटल में ये सब सारे जो भी जितनी भी सुविधाएं परिवार नियोजन वाली हैं, सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप अपनी डॉक्टर से जा कर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और जो ये पिल्स के बारे में थोड़ा सा बात आपसे ये भी कहनी है कि इसको हम लोग कभी कभी अनमैरिड बच्चों को भी लिखते हैं, पीरियड रेगुलर करने के लिए। तो बच्चे इस नाम से घबराएं ना कि ये मैडम ने हमें क्या लिख दी, ये तो शादीशुदा लोगों को दी जाती है। ऐसा नहीं है। इस पिल्स के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो जैसे इससे बिल्कुल पीरियड टाइम से आएगा, क्योंकि काउंटेड पिल्स होती हैं। तो अगर आपने आज टैबलेट ख़त्म हुई है, तो 3-4 दिन के बाद में आपको पीरियड्स नॉर्मली आ जाता है। दूसरा, इसमें ओवुलेशन नहीं होता है, तो पेन नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये पेनलेस पीरियड्स होते हैं। तो जिनको कभी कभी पीरियड्स में बहुत पेन होता है, तो वो उसमें भी हम लोग इसको एडवाइस करते हैं। या जिनको पीरियड में बहुत ब्लीडिंग होती है, उस पेशेंट को भी हम लोग ये पिल्स एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। तो इस पिल्स को यूज़ करने के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो पेन नहीं होगा, ब्लीडिंग कम होगी, और तीसरा टाइम से पीरियड आएगा। तो बच्चों में ये दवाई जो है पीरियड रेगुलर करने के लिए दी जाती है, जिसको कि हम लोग 3 महीना, 6 महीना, और कभी कभी कहते हैं कि 1 साल तक खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैरिड कपल में ये दवा का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज और है, इससे बच्चा नहीं रुकता है। तो पेशेंट के हिसाब से इंडिकेशंस अलग अलग हैं, तो किस पेशेंट को कौन सी पिल्स देनी है। पिल्स के भी कई सारे नाम हैं, थोड़ा सा उसमें हार्मोन का कंसंट्रेशन फ़र्क है। तो हम लोग पेशेंट को देख करके, उससे पूरी हिस्ट्री पूछ करके उसके हिसाब से दवा लिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक पिल जो हमने एक पेशेंट को लिखी, वही वाली पिल्स दूसरे को दी जाए। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि दूसरों की और मरीजों की देखा देखी आपकी वो ये दवा खाती है, तो अपने आप ही वाली पिल्स ले आए। आप ऐसा मत करो, क्योंकि अपने डॉक्टर से पूछो, वो आपको बताएगी कि आपको कौन सी पिल्स लेनी है। तो चलिए, अब ये तो पिल्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी हो गई। अपना नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ इनफर्टिलिटी के पेशेंट के बारे में, जो कि बहुत परेशान रहते हैं, और छोटी छोटी जानकारियाँ उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।